Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. I thank God for this bright morning that God has given to us. आज की इस सुबह के समय में प्रभु ने हम सबों को वो एक गिफ्ट के रूप में, दान के रूप में दिया है, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। Indeed, this is my great privilege to stand before you this very, very beautiful and a very holy Sabbath day. आज की दिन जो विश्राम दिन, जो परमेश्वर का सबत दिन में आप लोगों के सामने, आप जैसे पवित्र लोगों के सामने खड़ा होने के लिए प्रभु ने ये सौभाग्य मुझे दिया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। Though I am nothing, though I don't have any education, any good qualification, but because of God's grace, God is enabling me to stand before you and share His mighty word. मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, उतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु परमेश्वर ने आप लोगों के सामने यहाँ खड़ा किया, इसलिए मैं वो अनुग्रह के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। And I thank God for the newcomers, those who have come newly for first time this fellowship. जितने लोग आज नया आए हैं ना, कुछ भाई बहन लोग बोले नया है, सबों के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आपको सबको जय मसीह भी कहता हूँ। And I greet you all in the name of Lord and Savior Jesus Christ. आप सबों को प्रभु की नाम से मैं जय मसीह कहता हूँ। जय मसीह की। This morning, just we will discuss some of the things which is happening and existing to present context. आज जो हम लोग वचन में देखेंगे, आज लोग हम विचार करेंगे, वो बात आज की दुनिया में, अंत की दिनों में हम लोग जी रहे हैं ना। यीशु मसीह कभी भी आएंगे और दुनिया पाप को और धर्म को अलग कर सकते हैं। आज की दुनिया में जो चल रहा है उसके बारे में मैं कुछ बातों को बताऊंगा। Though some of you may be aware of all these things and some of you may not be aware of all these things. कुछ लोगों को मालूम है लेकिन कुछ लोगों को मालूम नहीं है, लेकिन हम सबों को ये बातें जानना जरूरी है। And I'm so happy that I cannot see the all believers, those who are running after that here. हाँ, मैं जो प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज की दुनिया में जैसे चल रहा है, विश्वासी लोग जैसा चलना चाहिए वैसे हमारा विश्वासी लोग चलते हैं, और जहाँ पर नहीं चलना चाहिए वहाँ पर जाते नहीं है। ऐसा लोगों को मैं वनोदा कलीसिया में देखता हूँ, इसलिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। But we have to be careful whether Satan will not deceive our life. हाँ, परंतु हम लोगों को बड़े सावधानी रहना है कि शैतान हमारे जीवन को धोखा देकर लेने ना पाए। Because whatever I am going to tell you that is not happening outside of the church. मैं जो आज जो भी बात बताऊंगा वो कलीसिया से बाहर नहीं घट रहा है, कलीसिया के अंदर घटने वाले बातों को मैं बताऊंगा। But everything is existing inside the church. हाँ, वो सब अंदर कलीसिया के अंदर होने वाला है। कलीसिया पृथ्वी में जितना भी कलीसिया है, कलीसिया के अंदर होने वाले बातें जो होता है, बड़ी बातें मैं बताऊंगा। And it is happening in the lives of believers. हाँ, वो विश्वासियों के जीवन में होता है। It is happening in the lives of all the mighty men of God. वो परमेश्वर के भक्तों के बीच में होने वाला घटना है। And it is happening in the big convention and meetings. हाँ, बड़े-बड़े मीटिंग्स और बड़े-बड़े कन्वेंशन जो रखते हैं, बड़े-बड़े दास बोलते हैं, उनके जीवन में भी ये बातें घटता है। वो बातों को मैं आज But I am बताऊंगा। so happy that you are not like them. परंतु आप वैसा नहीं है, आप बहुत अच्छे हैं, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। So that's why we will open our Bibles to Gospel according to Matthew chapter 24 verse 35. हाँ, मत्ती लिखित सुसमाचार 24 का 35 पद को कोई एक जन पढ़े ऊंची आवाज से, और हम उस वचन के अनुसार आगे बढ़ेंगे। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी न टलेगी। Hallelujah. Hallelujah. Okay, look at me. मुझे देखिए। Bible says that the heavens and earth will pass away. बाइबल ये कहता है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, But my words will never pass away. परंतु मेरी जो बोली हुई बातें हैं वो कभी भी टलेगी। Whatever we see in our eyes, जो कुछ भी हम लोग जो आज हम लोग देखते हैं, everything will pass away. हर एक बातें जो दिखने वाला वो सब मिट जाएगा। Our knowledge will pass away. हमारा जो ज्ञान है वो भी मिट जाएगा। Our education will pass away. हो सकता है हम जितने पढ़े लिखे हैं वो भी मिट जाएगा। Our health will pass away. हमारा जो शरीर जो हम देखते हैं वो भी मिट जाएगा। Our richness will pass away. हमारा जो अमीरता या गरीबी वो भी मिट जाएगा। Our proudness will pass away. हमारा घमंड जो है वो भी मिट जाएगा। All the mighty works will pass away. बड़े-बड़े काम, अद्भुत काम, गाड़ी घोड़ा जैसे बड़े-बड़े काम भी मिट जाएगा। All the miracles will pass away. बड़े-बड़े चमत्कार की घटनाएं मिट जाएगा। All the wonders will pass away. बड़े अद्भुत काम मिट जाएगा। Even Bible says that these heavens will pass away. हाँ, बाइबल ये भी कहता है आकाश जो दिखता है वो भी मिट जाएगा। This
sun we can see, that sun can pass away. वो जो हम सूरज को दिखते हैं वो भी मिट जाएगा। The where we are staying, the earth will pass away. जो मिट्टी के ऊपर हम लोग चलते फिरते हैं ये भी मिट जाएगा। But Bible says the word of God will never pass away. बाइबल कहता है परमेश्वर की वचन कभी टलेगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So while Jesus Christ on the earth, जब यीशु मसीह इस पृथ्वी में थे, one day he was preaching to the believers, एक दिन वो विश्वासियों को ऐसा प्रचार कर रहे थे। and he was teaching the disciple and all the people. वो चेलों को और लोगों को शिक्षा देते रहे, सिखाते रहते हैं। As I said before, last time I said about Matthew chapter 24 verse 3. जैसे मत्ती 24 का 33 जैसे मैंने पहली बार बताया था। That time the people were seeing and they were wondering about the temple of God. वो परमेश्वर के लिए इधर उधर, No, they were wondering, they were surprising about the temple of God, Jerusalem. यरूशलेम की जो मंदिर के बारे में वो लोग बड़े अद्भुत सोच रहे थे, उसके बारे में बहुत बड़ा अद्भुत सोच रहे थे। Then they said to Jesus Christ, please Lord, you just see how the wonderful made this temple of Jerusalem or God. जो यरूशलेम का मंदिर जो बड़े अद्भुत तरीके से बना था, उसको देख के चेलों ने यीशु मसीह को बताया, प्रभु देख ये मंदिर कितना सुंदर से और अद्भुत से बनाया हुआ है। You know everything about that. आप लोग जानते हैं इस विषय में ना। Jesus Christ is telling that you just look, because this temple will not stay like this. यीशु मसीह ने वहाँ पर चेलों को बोला तुम लोग अच्छे से देखो, परंतु आने वाले दिनों में ये मंदिर ऐसा ही नहीं रहेगा। So these people, the disciples are going secretly and asking to Jesus Christ where it will happen. तब ये चेलों ने वो गुप्त रीति से यीशु मसीह के पास जाकर बोले ये कब होने? Please show us the signs. हमको थोड़ा सा चिन्ह दिखा या कुछ बता कि हम उस बातों को जानना चाहते हैं। Please show us the signs and show us the wonders and show us the miracles so that we can understand when this will be taking place. ये चिन्ह चमत्कार और इस घटनाओं के बारे में कुछ चिन्हों को दिखा प्रभु, ताकि हम अंत के दिनों के बारे में जान सके। So these people are searching for the signs. ये लोग है ना कुछ चिन्हों को ढूंढ रहे थे। These people are searching for the miracles. ये लोग जो है ना अद्भुत बातों को ढूंढ रहे थे। Bible says, बाइबल कहता है, Jesus Christ is telling that all the things will happen, then you will understand that my second coming and the end of the world is very near. यीशु मसीह ने वचन में ये कहा है, मैं जो दूसरे आगमन करूंगा या पृथ्वी का अंत करूंगा, इसके बारे में आप ये बात जो घटनाएं घटेगा उसके बाद तुम लोग जानना। ये सारे बातें 24 अध्याय में मत्ती 24 में लिख दिया। तो people are seeking for the signs. इसीलिए लोग चिन्हों के बारे में ताक में रहते थे। Bible says that will happen in the end. वो आखिरी दिनों में घटेगा, ये बाइबल कहता है। So when we'll see the present context, जब हम लोग आज के दिनों में ये हम लोग अभी यहाँ पर जो जी रहे हैं इसी के बारे में देखेंगे। when we'll see the conventions, जब हम लोग बड़े-बड़े कन्वेंशन होता है, बड़े-बड़े मीटिंग होता है, उसके बारे में देखते हैं। when we'll see inside the churches, जब हम लोग कलीसिया के अंदर की बातों माहौल को देखते the हैं, people are not seeking for the word of God. वो चर्च के अंदर में या विश्वासी भाई बहने आज लोग परमेश्वर की वचन को नहीं ढूंढ रहे हैं, but they are seeking the signs and miracles and the wonders. कलीसिया के लोग, विश्वासी लोग, बहुत सारे लोग वो क्या करते हैं, चिन्ह और चमत्कार को ढूंढ में उनकी ताक में रहते हैं। So wherever the signs and miracles is taking place, जहाँ पर चमत्कार और अद्भुत बातें होने लगता है, so people are gathering there. लोग वहाँ पर दौड़ के जाते हैं और वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। when the message is going there or coming, जहाँ पर चमत्कार का खत्म होने के बाद जब वचन के बात आता है, people are not staying there. वहाँ पर लोग फिर नहीं रहते हैं। Bible says that बाइबल ये कहता है this thing will happen in the end time. ये बातें अंत के दिनों में होने लगेगा, लोग ऐसा ही करने लगेंगे, ये दिखने लगेगा, यीशु मसीह कह दिया है। Because even the pastor also telling while he was praying, पास्टर भी कहे जब वो प्रार्थना कर रहे थे, he was telling that people will not get chance to read the Bible. पर लोग है ना प्रार्थना के समय में मैं यही प्रार्थना कर रहा था कि लोग बाइबल पढ़ने के लिए समय को भी पाते नहीं। They will be very busy with their works. अपनी कामों में इतना ज्यादा व्यस्त है कि लोग बाइबल पढ़ने के लिए भी नहीं पाते। They will not get time to pray to God. वो प्रार्थना करने के लिए भी समय नहीं पाते हैं। Though they will go to church, हो सकता है वो लोग कलीसिया जाते हैं, but they will not get chance to pray to God. परंतु वे लोग प्रार्थना करने के लिए घर में समय नहीं पाते हैं। They will be very busy with their works. अपनी कामों में इतना व्यस्त है, लोग बहुत ही ज्यादा व्यस्त है। They will be very seeking those signs and wonders. केवल अद्भुत काम हो, ये बातों में ताक है।
Bible says that this will happen in the end time. ये आखिरी दिनों में होगा, ये बाइबल कहता है प्यारे। So last day, or when we'll see the lives of the believers, जब हम लोग विश्वासियों का जीवन, अंत के दिनों के विश्वासियों का जीवन को देखते when we हैं, see the churches, जब हम लोग कलीसिया को देखते हैं, when we see the big conventions, बड़े बड़े कन्वेंशन को हम देखते हैं, people are not seeking the word of God. वो लोग वचन को ताक में नहीं रहते हैं, They are not thirsty for the word of God, वो लोग वचन के प्रति प्यासा नहीं है, but they are seeking the wonders and miracles. वो चमत्कार अद्भुत कामों के पीछे ही उसके ताक में ही रहते हैं। If even pastor is not speaking the other tongue, अगर बहुत सारे जगह में अगर पास्टर अगर अन्य भाषा में नहीं बोलता है, that means people or believers consider that this man is not good. अगर पास्टर अन्य भाषा में बोलना नहीं किए तो विश्वासी उसको बोलना लगते हैं ये पास्टर अच्छा नहीं है। And if the pastor is not shouting and preaching, अगर पास्टर अगर बड़े शब्दों से ऊंचे आवाज से प्रचार नहीं करते हैं, believers are thinking this fellow doesn't know anything. वो लोग सोचते हैं कि इस आदमी को कुछ भी नहीं आता है। If the pastor is not performing any miracles, अगर चमत्कार काम पास्टर नहीं करता है, बड़े मुर्दों को जिलाना ऐसा कुछ काम नहीं करता है, the believers are thinking that विश्वासी लोग सोचते हैं, the pastor is not the closer to God. लोग सोचते हैं कि ये मसीह में उतना ज्यादा मजबूत नहीं है, ये पास्टर अच्छा नहीं है। God is not dwelling in his life. परमेश्वर इसके जीवन में बहुतायत से वास नहीं करते हैं, Because people are blind. क्योंकि ये सारे बातें इसलिए हो रहा है क्योंकि लोग आज आत्मिक अंधा बन गए हैं। Because Bible says that we don't have the knowledge. हमारे पास ज्ञान का कमी के कारण ये सारे बातें होता है। But Bible says परंतु बाइबल ये कहता है you have to very careful. तुम लोग बड़े सावधान रहना, Because the end time it will be taking place. अंत के दिनों में ऐसा होना ही होना है। People will seek the wonders and miracles. लोग केवल चिंगारी 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 अद्भुत 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 बातों को ही ढूंढते रहेंगे। Whereby we will see the Matthew chapter 24 verse 3. जब हम लोग 24 अध्याय मत्ती का 24 अध्याय का 3 पद को पढ़ेंगे, जल्दी कोई एक पढ़िए 24 verse 3. 3 पद को। तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। So even the disciple of Jesus Christ, they also ask the signs. यहाँ पर हम चेलों के बारे में भी देखते हैं, चेले भी किसको ढूंढ रहे हैं? चिन्ह को ढूंढ रहे हैं। बता प्रभु चिन्ह कब और कैसा And होगा? they're asking the what is the sign of the end of the world. क्या वो चिन्ह होगा? अंत के दिनों का चिन्ह क्या होगा? So when we'll see the Bible carefully, that we can understand that this thing will happen in the end of the time. जब हम लोग ध्यान से बाइबल को पढ़ेंगे तब ये बातें पता चलता है प्यारो, आखिरी दिनों में लोग ऐसा ही पीछे भागने लगेंगे। People are not running after any message. वो वचन के पीछे कभी भी चलने के लिए पसंद नहीं करेंगे। They will not have or they will not enjoy in the word of God. वे लोग वचन पढ़ते पढ़ते आनंद कभी नहीं मनाएंगे। But they will be enjoying when they will see the miracles. जब वो लोग अद्भुत कामों को, चमत्कार की बातों को देखेंगे तब वो लोग बड़ा आनंद होंगे। Even when Jesus Christ was in this world, earth, जब इस पृथ्वी में यीशु मसीह थे, that time also people were seeking for the signs. उसी टाइम में भी लोग वैसा ही थे। Luke chapter 11 verse 29. लूका लिखित सुसमाचार उसका 11 अध्याय उसका 29वां पद को आप लोग पढ़ेंगे। जल्दी read soon. 11:29. 11:29. सुसमाचार 11 अध्याय उसका। बड़ी भीड़ इकट्ठी होती It is written that many crowd or more crowd came to Jesus Christ. वहाँ पर लिखा हुआ है यीशु मसीह के पास बड़ा भीड़ आ गया। Which that crowd? What is that crowd? वो जो बड़ा जो भीड़ हुआ वो कौन सा भीड़ था? What they wanted to see? वो क्या देखना चाहते थे? वहाँ नीचे लिखा हुआ है। कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं और योना के Okay, no. They are seeking for the signs. यहाँ पर यीशु मसीह बोल रहे हैं ये जो भीड़ है ये केवल चिन्ह और चमत्कार को ढूंढने वाला है। So when the people came to Jesus Christ, जब यीशु मसीह के पास लोग आते थे, it is written that there were very, very big crowds. वहाँ पर बड़े भीड़ लिखा हुआ है, बहुत बड़े भीड़। ऐसे लिखा है ना, बड़े भीड़। That means big crowd came to Jesus Christ. इसका मतलब बड़े भीड़
उसके पास आते थे। And Jesus Christ understood their lives. हाँ, लोगों की दिलों को, लोगों के विचारों को प्रभु यीशु मसीह समझ जाते थे। And he said that these people are seeking the signs. ये लोग जो मेरे पीछे भीड़ चल रही है, एक चिन्ह को ढूंढने वाले हैं। So when Jesus Christ was on the earth, that time also people were seeking the इसका signs. मतलब ये है, आज भी जैसे लोग हैं, यीशु मसीह जब थे वही वहाँ पर भी वैसा ही लोग थे। So today the end time, the people are seeking the miracles. हाँ, परंतु आज जो अंत के दिनों में भी लोग ऐसा ही चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं। People are seeking for the healing. और वो चंगाई को ताक में हैं। People are seeking the casting the demon possessions. सिर्फ शैतान को निकालने का काम में वो लोग बड़ा व्यस्त है। Yeah, yesterday evening I was talking with Pastor Rahul. हाँ, एक पास्टर राहुल यादव जी है, उनके साथ पास्टर जी बात कर रहे थे कल रात। I never heard or I was not listening that much as I heard here in Chhattisgarh. मैंने कभी ऐसे बातों को सुना नहीं था। ऐसे बातों को मैं छत्तीसगढ़ में आकर ये बातों को सुन लिया हूँ। In Odisha I was not listening that much the demon possessions. People are attracted by demon possessions. मैंने ओडिशा में इतने सारे बातों को नहीं देखा था, भले ही वहाँ पर होता है, लेकिन इतना ज्यादा अंधकार की ताकतों का काम नहीं हुआ है। But when I came to the Chhattisgarh, परंतु मैं जब छत्तीसगढ़ में आया, every time I just listening that the people are possessed by the demon spirits. हाँ, मैं हर टाइम में सुनता हूँ लोग दुष्ट आत्माओं से भरे हुए हैं, दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से, दुष्ट आत्माओं से। This is the last end. इसका मतलब ये है, ये अंत का चिन्ह है। This is the sign of the last. ये चिन्ह जो अंत का चिन्ह है, अंत का चिन्ह है। This is the last end. This is the weapon of Satan that Satan is putting into the life of the believers. हाँ, लोगों को वचन में बढ़ने के लिए नहीं, परंतु शैतान अपना हथियार को डाल रहा है और लोग दुष्ट आत्माओं के पीछे निकलने में अपना समय को बर्बाद कर रहे हैं। But Bible says, परंतु बाइबल ये कहता है, Jesus Christ himself said, यीशु मसीह खुद ये बातों को बोले हैं। read the Matthew chapter 24 verse 5. 24:5 मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 24:5। What Jesus Christ said. खुद यीशु मसीह क्या कहा है? क्योंकि बहुत से ऐसे read. Okay, enough. Bible says that Jesus Christ himself is saying that. बाइबल ये कहता है, यीशु मसीह खुद ये बातों को कहे हैं। There will be many those will claim and those will come to you and say that I am the Christ. वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, बहुत सारे लोग आएंगे और ये कहेंगे मैं मसीह हूँ। Even 23 also says that many will come and they will say that I am the Christ and there is Christ and there is Christ. 23वां पद में ऐसा लिखा हुआ है कि बहुत सारे आएंगे बोलेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुत सारे लोग ऐसे आएंगे और बोलेंगे वहाँ मसीह मिलेगा, वहाँ मसीह मिलेगा, वहाँ मसीह मिलेगा। ऐसे भी बातों को कहेंगे। They will say that I am Christ and they will deceive the people. वो मैं मसीह हूँ, वहाँ मसीह है, वहाँ मसीह है, वहाँ मसीह है, ऐसे करके लोगों को धोखा देंगे। So why the people or why people will attracted when they will listen the Christ name? हाँ, जब भी क्यों ये लोग है ना, सुनिए अच्छा से, क्यों लोग ये मसीहा का नाम को सुन के बड़े खींचा जाते हैं ना, मसीहा का नाम, मसीहा क्या मसीहा का नाम सुनते ही क्यों लोग उधर खींचा जाते हैं? Why people will run after the Christ? हाँ, वो मसीहा के पीछे क्यों भागते हैं? इस बातों को ध्यान से सुनिए। Because क्योंकि the Christ is the word itself. Christ is derived from the Hebrew word. ये जो है मसीहा जो है ये हिब्रू भाषा से आया है। कौन सा भाषा से? हिब्रू भाषा से, इब्रानियों का भाषा। This Christ is not the name. ये क्राइस्ट का मतलब मनुष्य नहीं है, मनुष्य नहीं है। But this is the function of a person. ये इसका मनुष्य का एक गुण, मनुष्य का एक गुण को मसीहा कहा जाता है। Because why? क्योंकि because when we see, जब हम पढ़ते हैं the Luke chapter 7 verses 19 to 23. पढ़िए, लूका का लिखित सुसमाचार उसका 7 का 19 से 23 तक, जल्दी से जल्दी। Why people will attract when they will listen to Christ word Christ? तब यूहन्ना ने अपने चेलों से दो को बुलाकर प्रभु के पास यह पूछने के लिए भेजा, क्या आने वाला तू ही है या हम किसी और की बात देखें? उन्होंने उसके पास आकर कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने हमें तेरे पास यह पूछने को भेजा है कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बात देखें? उसी घड़ी उसने बहुतों को बीमारियों
और पीड़ाओं और दुष्ट आत्माओं से छुड़ाया और बहुतों से अंधों को आंखें दी। और उसने उससे कहा, जो कुछ तुमने देखा और सुना है जाकर यूहन्ना से कह दो। हालेलुया, हालेलुया। Listen here, हालेलुया। सब लोग सुनेगा। So here we can find that John the Baptist is sending to his disciples to Jesus Christ. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो अपने चेलों को यीशु मसीह के पास भेजा। Just to remember why I'm telling that why people will attracted to the name of Christ. ये जो मसीहा जो है, मसीहा का नाम से लोग क्यों बड़ा खींचा जाते हैं ना, मसीहा के नाम से लोग क्यों खींचा जाते हैं, मसीहा के नाम के ओर लोग क्यों जाते हैं, ज्यादा ध्यान मसीहा के नाम से क्यों है, इसी के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनना। So when John the Baptist sent to his disciple to Jesus Christ, वाला यूहन्ना जब अपने चेलों को यीशु मसीह के पास भेजा, and he is asking to Jesus Christ, वो यीशु को पूछ रहा है, you are the person to whom we are waiting, or any other person will come. यूहन्ना वहाँ चेलों को ये भेज के बोल के भेजा कि पूछो वही जो आने वाला था यही है कि और दूसरा किसी को हम इंतजार करें। Whether it is, if I will say directly that you are the Messiah or somebody else will have to come. इसका मतलब डायरेक्ट अगर हम पूछेंगे तो आप ही मसीहा है या दूसरा कोई और मसीहा आने वाला। So Jesus Christ, यूहन्ना पूछने का यही कारण है, आप ही मसीहा है या और दूसरा को मैं हम मसीहा के रूप में इंतजार करें। So Jesus Christ is telling that यीशु मसीह वहाँ पर बोले, you just go and tell to John, तुम जाओ और यूहन्ना को बताओ, the blind can see, अंधे देखते हैं, this lame can walk, लंगड़े चलते हैं, the mute can speak, जो गूंगा है वो बोलते हैं, this dead can alive. मुर्दे जी उठ जाते हैं। You say all these things. ये सारे जो चमत्कार होता है उसके बारे में जाके यूहन्ना को बताओ। Hallelujah. Hallelujah. This thing will happen when the Messiah will come. जब मसीहा आएगा, मसीहा जब आएगा तब ये सारे बातें हो जाएगा। कौन सा? बड़े बड़े काम। जब मसीहा आएगा तो बड़े बड़े काम होगा, तो जितना भी चमत्कार काम होगा वो सब यहाँ पर होगा। That is the work of the Messiah. ये सब काम है, ये काम जो है चमत्कार का काम किसका है? That is the work of the Christ. ये यूहन्ना जो पूछा और ये जो मसीहा का काम जो है वो क्या है? बड़े बड़े चमत्कार काम। हालेलुया। समझ रहे हैं आप लोग? ध्यान से सुनना है ना, बहुत अच्छा टॉपिक है लेकिन आप लोग पकड़ में पाना है। ये जो मसीहा का काम क्या है? चमत्कार के ऊपर चमत्कार काम। That means there should be there will be not any deep faults and any bad things. इसका मतलब ये है कोई भी बुराई मसीहा में कोई भी छोटा काम ऐसा नहीं, बड़ा चमत्कार काम और बड़ा परिपक्वता से वो बड़ा अद्भुत कामों को वो कर सकते हैं। During the time of Messiah, जब मसीहा के समय में there will be no sin. वहाँ पर No sin. कोई पाप नहीं था। नहीं होगा। मसीहा के समय में कोई पाप नहीं होगा। There will be no any lame person. उस टाइम में कोई लंगड़ा नहीं रहेगा। There will be no any blind person. वहाँ पर अंधा जो अंधा बन के आया वो अंधा नहीं रहेगा, आँख पाके चले जाएगा। There will be no mute person. मसीहा के समय में जो अगर गूंगा आ गया तो वो क्या हो गया? बोल के वापस चले जाएगा। During the time of Messiah, मसीहा के समय में everything will be perfect. सब अद्भुत काम होने लगेगा, अद्भुत काम होने लगेगा। मुर्दे जी उठेंगे, लंगड़े चलेंगे, कोड़ी चंगे हो जाएंगे। There will be perfect. ये हर टाइम में पूरा परफेक्ट काम होते जाएगा। So when we see the millennium years, अगर हम लोग बहुत साल पहले अगर देखेंगे, millennium years, coming days, millennium years, 1000. ठीक। अब जब हम लोग बाइबल में बहुत सारे लोगों को इसके बारे में मालूम नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को मालूम। 1000 साल के बारे में प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है ना, 1000 साल। कभी कोई पढ़े है ना? 1000 साल के बारे में अगर हम देखेंगे उस समय में the lion will play with the gods. वो 1000 के समय जो मसीहा प्रभु यीशु मसीह देंगे, उस टाइम में गाय का बछड़ा शेर के साथ खेलेगा। The kids will play with the snakes, big snakes. छोटे बच्चे सांपों को उठा के आराम से कूदेंगे, खेलेंगे उसके साथ। Lions and goats they will separating. शेर और बकरी मिलके
हाँ, They will be eating grass together. हाँ, दोनों मिलके घास को खाएंगे। That means there were no anger. उसका मतलब उस समय में 1000 साल में कोई क्रोध का समय नहीं रहेगा। There will be perfect. वो पूरा परिपक्वता के जीवन जिएंगे। That is the time of Messiah. वो है मसीहा का समय। So Jesus Christ is telling to John, यही बातों को यूहन्ना को यीशु मसीह ने बता दिया। you just go and tell to the John. तो तुम जाके यूहन्ना को बताओ This thing will be taking place. ये सारे बातें मसीहा के समय में होता है। That's why you have to think that whether I am Messiah or not. हाँ, उसका मतलब तुम जानो मैं मसीहा हूँ या नहीं। ये सारे बातों को देख के जानो। So as I said that this coming or this present people are seeking the signs and wonders. हाँ, परंतु आज मैं जो बोल रहा हूँ लोग इस बातों को देख रहे हैं। आज की दुनिया में इसी को ढूंढ रहे हैं। Bible says that don't run after the when we listen that Christ is there. हाँ, जब बाइबल ये कहता है जब तुम सुनोगे मसीहा, इसका मतलब चमत्कार का काम जहाँ पर है दौड़ना मत। ये बातों को बाइबल दर्शाता है। Don't attracted when the signs and wonders is taking place. आज जब चमत्कार या बड़े बड़े काम का समय होता है या कहाँ पर होता है दौड़ने का कोई जरूरी नहीं है। मसीहा आए बोल के दौड़ने का कोई जरूरी नहीं है। Don't run after when we listen the Christ is there in Boloda. अगर आपको बोलेंगे बलौदा में मसीहा है दौड़ने का कोई जरूरी नहीं है। Why? क्यों? Bible says. बाइबल ये कहता है Jesus Christ himself pronounced that. यीशु मसीह खुद अपने मुख से ये बातों को बोले हैं। 24 verse 23. 24 का 23 पद पढ़िए। Why? मत्ती लिखित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 23 पद। आप लोग समझ रहे हैं ना क्या बात हम लोग बातें कर रहे हैं ना? बहुत अच्छा टॉपिक है, आप लोग बहुत अच्छा से ध्यान से सुनना। 24 verse 23. Read soon. उस समय यदि कोई तुमसे कहे देखो मसीह यहाँ है या वहाँ है तो विश्वास न करना। Don't believe. यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है अगर कोई तुमको आके बोलेगा मसीहा वहाँ है तो विश्वास नहीं करना। In that convention, in Korba convention, there will be many miracles and signs. अगर आपको बोल देंगे कोरबा कन्वेंशन में कोरबा का एक बहुत बड़ा मीटिंग हो रहा है, वहाँ पर चमत्कार के ऊपर चमत्कार हो रहा है, वहाँ पर मसीहा पूरा विराजमान है। Even it is written in the pamphlet that there will be many miracles, wonders will taking place. हाँ, वहाँ पर एक पम्पलेट में जो छपाते हैं वहाँ पर बड़े बड़े अद्भुत काम हो रहा है बोल के अगर वहाँ लिखा भी होगा Don't believe. विश्वास नहीं करना। Why? क्यों? Why? क्यों? 5 verse 5 is telling that. 5वां पद वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है। 26 का 5वां पद। Read. क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। Hallelujah. It is written that there will be many like me. वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है बहुत मेरे जैसे होंगे। जैसे मसीहा के जैसे होंगे। There will be many people those who will act like me. हाँ, बहुत सारे लोग आएंगे और मेरे जैसा एक्टिंग करके लोगों को भरमाएंगे। But they are not the reality persons. परंतु सच्चाई में वो मसीह नहीं है। They are not the really Christ. वो लोग सच्ची मसीह नहीं है। They are not the really performing the wonderful works which are supposed to done by Messiah. हाँ, जो मसीहा के नाम से होता है उनके द्वारा नहीं वो काम नहीं होगा, वो सच्चाई में मसीह नहीं है। Because क्योंकि all the miracles is not from the God. ये सारे चमत्कार जो काम होता है हर काम परमेश्वर की ओर से नहीं होता है। समझ में? हर चमत्कार परमेश्वर की ओर से नहीं होता। All the miracles are not from the God. हर एक चमत्कार किसकी ओर से नहीं होता है? परमेश्वर की ओर से। Even Jesus Christ himself said about all these things. ये सारे बातें किसने बोला? यीशु मसीह खुद बोला है। Jesus understood that the last days people will seek the wonders and miracles. हाँ, यीशु मसीह को मालूम था कि अंत के दिनों में लोग इसके पीछे भागेंगे। किसके पीछे? हाँ, They will not concentrate on the word of God. वो लोग वचन में ध्यान नहीं देंगे। They will not meditate the word of God. वो लोग वचन को पढ़ेंगे नहीं। They will not have the good relationship with God. वो परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता नहीं रखेंगे। But they will attract to miracles. वो लोग चमत्कार के पीछे भागेंगे। इस बातों को यीशु को मालूम था। They will attract the mighty wonders those who are doing the miracles.
the जो लोग बड़े बड़े अद्भुत काम करने के लिए करेंगे, उनके पीछे लोग भागेंगे, इसके बारे में यीशु मसीह को मालूम था। Jesus Christ knew that these people will not accept me. लोग मुझे ग्रहण करेंगे या मेरे पीछे आएंगे, मेरे पीछे पूरी अच्छी रीति से वचन के अनुसार आएंगे, नहीं आएंगे, इस बात को यीशु को मालूम था। That's why he is telling that. इसलिए उसने कहा 2 Thessalonians chapter 2 verse 9. दूसरा थिस्सलुनीकियों का किताब उसका 2:9 पद को हम लोग पढ़ेंगे। As I said, that all the miracles and the wonders is not from the God. हर प्रकार की चमत्कार परमेश्वर से नहीं है, जैसे मैंने बोला हूँ। दूसरा थिस्सलुनीकियों की किताब 2:9 2:9 पद को जल्दी। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ। हालेलुया, हालेलुया। समझ गए वहाँ पर क्या लिखा हुआ है? हेमंत भाई पढ़िए। उस अधर्मी का आना शैतान के कार्य के अनुसार, शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ्य और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वाले के लिए अधर्म के। Okay. So it is written that the adharma means the unrighteous, lawless. इसका मतलब ये है कि वचन के विरोध, मतलब अधर्म के अनुसार The Satan will come and perform the wonders, big signs and miracles. शैतान और शैतान की लोग आके बड़े चमत्कार की काम करके And they will deceive the people. लोगों को भरमाएंगे। They will make the surprising the people. लोगों को ऐसा सरप्राइज मतलब आश्चर्य चौकित में डालेंगे, है ना? people will जादूगर लोग क्या करते हैं? डालते हैं ना चौकित, गर्दन काट देते हैं, 2 टुकड़ा हो गया। सब लोग पॉकेट में जितना है डालो, क्या करते हैं सब लोग? उस टाइम में लोगों को देखना, इतना हिलते नहीं, लोगों को भ्रम में डाल के, चौकित में डाल के चमत्कार की कामों को करके काम करेगा। आखिर दिन में कौन करेगा? शैतान भी कर सकता है। Bible says that Satan will perform the great wonders and miracles. बाइबल ये बातों को लिखा हुआ है। शैतान, बाइबल में लिखा हुआ है, शैतान आखिरी दिनों में बड़े चमत्कार कर सकता है। Even Jesus Christ is telling that last days the people will too much attracted to चमत्कार and miracles. यीशु मसीह ने आखिरी दिनों में ये चमत्कार के पीछे लोग जाएंगे, इस बातों को यीशु मसीह ने बोल भी दिया है। That's why he is telling and warning the people. उसी ने लोगों को, अपने विश्वासी भाई बहनों को उसने सिखा दिया है। And don't go because Satan also will come and perform the very great miracles and wonders. इसलिए चमत्कार के पीछे कभी नहीं जाना मेरा बच्चों, बोल के प्रभु यीशु मसीह ने अपने लोगों को सिखा दिया। Now the present context the people are running after the miracles. आज के दिनों में अगर हम देखेंगे तो लोग खास करके चमत्कार के पीछे चलते हैं। Even people are putting the condition, if God will heal me completely, then I will accept Jesus Christ. लोग ये भी करते हैं, ये भी शर्त रखते हैं, जैसे अभी शर्त बोलना नहीं।